नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। हमारे हाथों की लकीरें बहुत कुछ कहती हैं। आपका भाग्य आपकी लकीरों से जुड़ा होता है। आज कार्यक्रम में हम बताएंगे कि कैसे हाथों की लकीरें आपके स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करती हैं। साथ ही जानेंगे आपका राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। हाथों की लकीरों में छुपा है आपकी सेहत का राज। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से हथेली देखकर कैसे करें होने वाली बीमारियों की जानकारी। तो आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है पौष और पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है व्याघात और करण है तैतिल। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी व्यावसायिक योजनाएं आज सफल हो सकती हैं। भाग्यवश आज कुछ ऐसा होगा जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को और अच्छा शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ करना चाहिए। क्रोध करने से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक योजना सफल होगी। यात्रा में अपने सामान के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुमूल्य वस्तुएं या आपकी अपनी चीजें चोरी होने, गुम होने, खोने की आशंका दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाई या पड़ोसी का सहयोग आज आपको किसी कार्य विशेष में मिल सकता है। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अचानक धन प्राप्ति से मानसिक संतुष्टि हो, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शासन सत्ता का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। उदर विकार व त्वचा रोग होने की संभावना बनती है, इससे आप पीड़ित हो सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का यदि पाठ करें तो आज की दिनचर्या में आने वाली समस्त बाधाओं, रोग इत्यादि को बचाया जा सकता है। लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो अपनी वाणी और अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखें। किसी भी परिस्थिति में अपनी वाणी से नियंत्रण आप मत खोइए। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। किसी बहुमूल्य वस्तु को पाने की अभिलाषा जो आपने काफी समय से कर रखी थी वो आज पूरी हो सकती है। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा न बढ़ाएं तो आपके लिए सर्वोत्तम है। चलिए आप देख लेते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दिशा में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण निरंतर आवश्यक है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई अतिथि, कोई आगंतुक आपके घर आए तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। और अब एक कॉलर नागौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा एक लड़का है, वो तकरीबन 8 साल का होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 2005 जी। और जन्म है सुबह के 9:45 बजे। जी।
सर वो जन्म से अभी थोड़ा सा नासमझ टाइप है, उसको थोड़ी भी अभी बोलने में भी दिक्कत है, बोली भी नहीं आ रही है प्रॉपर। जी अभी वो स्कूल भी नहीं जा रहा, तो उसके लिए देखना है मेरे को क्या है उसकी दशा है, क्या आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान नागौर। जी देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और किसी भी जातक का, किसी भी बच्चे का या किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है बहुत ज़्यादा निर्भर करता है बुध पर। और जहाँ तक वाक कला की बात है, वाणी की बात है, तो बुध का शुभ होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में इनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा का संयोग एक साथ बन रहा है और बुध जो है वह शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला आपको जो निदान करना चाहिए वो बुध और चंद्रमा के मंत्रों का जाप कराएं। उसके साथ साथ राहु और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप किया जाना इस बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध स्वयं भी पीड़ित है और राहु केतु का भी जो प्रभाव है, जो उसका ग्रहण योग बन रहा है, उस कारण से इसकी वाणी पर और इसके मानसिक संतुलन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव इनका रहेगा। तो ऐसे इन दोषों का निदान करने से आपको फायदा कहीं अच्छा मिल जाएगा। और अब एक कॉलर खटीमा से जुड़ गए हैं, प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश अपना सवाल पूछिए। प्रकाश पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास पूछिए अपना सवाल। विकास हेलो जी विकास पूछिए अपना सवाल। ना मेरे भैया की राशि बताइए। अपने बेटे के बारे में पूछने जाती हूँ। जी बताइए। नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ संगीता जुड़ गई है। संगीता अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा जन्म है 24 मार्च जी सन 1980। जी हाँ जी, मुझे और समय है शाम 5:30 से जी। 7 बजे के बीच। ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया मैडम। जी, आप ऐसा लगा लीजिए 6:45 बजे का टाइम लगा लीजिए। अभी आपने 5 से 7 बताया, अब आप 4:45 बोल रही हैं। ठीक है, आप जन्म का स्थान बताइए। हेलो, 6:45 5:30 बताया मैंने, 5:30 से 7 के बीच। जी 6:45 लगा लीजिए। जी। तो मुझे अपनी सरकारी जॉब के बारे में पूछना है, कब तक लगेगी? देखिए, इस तरीके के अंदाजे पर अगर जो कुंडली बनाई जाती है, मैं बाकी दर्शकों को भी जानकारी देना चाहता हूँ। सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी भी ज्योतिषी का फलादेश ऐसे में सटीक नहीं होगा। आप अगर निश्चित जानकारी चाहते हैं तो फिर फलादेश या तो वो घटना पहले हो चुकी होगी या आने वाले समय में कुछ समय बाद होगी, फिर आप ज्योतिषी को दोष देंगे कि उन्होंने तो बहुत गलत बताया। तो भाई, जो जन्म विवरण मेरे सामने है इसके अनुसार बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। और जहां तक आपने अपनी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है, नौकरी में कहीं ना कहीं से समस्या की स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि बुध लग्नेश और कर्मेश है, यानी फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड तो जरूर है, लेकिन बैठा हुआ है छठे में, केतु के साथ ग्रसित है, राहु उसको देख रहा है। और आपके जन्म पत्रिका में 12वें स्थान में 4 ग्रहों का बहुत अशुभ संयोग बन रहा है, जिसमें 4 प्रमुख ग्रह एक साथ आ गए हैं। शनि है, बृहस्पति है, मंगल है और राहु है। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बहुत आपके पक्ष में नहीं है। आप महादेव की पूजा आराधना करें, या यूं कहा जाए कि शिव परिवार की पूजा आराधना करें, तो आपको फायदा मिलेगा। अब एक कॉलर नागौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जुड़ गए हैं। विजय अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम विजय सिंह है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1981। जी फिर से एक बार बताइए जन्म विवरण। 30 जून 1981 जी। और अजमेर। जी, जन्म का समय बता दें। दिन का समय है सुबह 3:45। जी। बैसाख सुदी 14। जी जी जी, बताएं, प्रश्न करें। जी, पंडित जी, मैं ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और पता नहीं क्या क्या बीच में दिक्कतें आ रही है, कभी क्या हो जाता है, कभी कट जाता है। जी, मैं बहुत गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार गवर्नमेंट जॉब के लिए परिस्थितियां आपके लिए आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं, आप अगर कार्यक्रम देखते होंगे तो समझते होंगे।
और 99% लोगों की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं होते। आपकी कुंडली वैसी नहीं है, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिल सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा। तो जब तक आपका ये संघर्ष चल रहा है तब तक आपके लिए सुझाव देता हूं कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते रहें और उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहें, तो आपका जीवन चलता रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा अर्थाभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने की संयोग और लक्षण अब बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए परिवार पालना, आजीविका पालन करते रहिए और उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। भगवान विष्णु और भगवान गणेश, इन दो देवताओं की अगर आप पूजा आराधना करेंगे, आपकी कुंडली से आपके समझ लीजिए कि कुंडली का मूल यही है, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा आराधना करना। इनको आप अपना इष्ट देव समझ सकते हैं या जो भी आप समझे, इनकी पूजा आराधना से ही आपके लिए रास्ता जीवन में निकलेगा। भविष्य अगर उज्जवल होना है तो इन्हीं की कृपा से होना है। एक कॉलर अब हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, खुशबू जुड़ गई हैं। खुशबू, अपना सवाल पूछिए। जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता करना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म तिथि है 24 मई 1986। जी 1986, समय है सुबह 6:05। जी और स्थान है मोदी नगर, मेरठ। जी जी मैं बस इनके बारे में जानना चाहती हूँ। फिलहाल तो अभी मतलब संतान के बारे में थोड़ा परेशान है। 2-3 साल हो गए हैं अभी जी विवाह को, संतान नहीं हो रही है। दूसरा समय इनके मतलब आगे के क्या कारण है गुरुजी बताइए, मतलब क्या परेशानी है इनके में कि काम सही से नहीं हो पा रहे हैं, सही से स्वास्थ्य सही नहीं रहता है इनका। जी तो इनके भविष्य के बारे में, थोड़ा संतान के बारे में बताइए। जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु केतु ऐसे ग्रह हैं कि अमूमन बहुत ज़्यादा एक जनसंख्या के लिए ये अशुभ ही सिद्ध होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इनकी शुभता मिलती है और जिनको इनकी शुभता मिलती है वो आदमी फिर लाखों में एक होता है। तो इनके लिए भी राहु केतु की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। केतु जो है वो छठे भाव का स्वामी है, राहु जो है वो 12वें भाव का स्वामी। जिन राशियों में ये बैठ रहे हैं, जिनके ये मालिक हैं, वो भी बहुत अच्छा संयोग इनके साथ नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है राहु केतु की। और ये बात हम अक्सर कहते हैं, ये बात मैं हमेशा दोहराता हूँ कि जब भी संतान पक्ष के बारे में बात करना होता है तो आप एक आदमी की कुंडली देख करके, एक पक्ष को देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते। तो इनकी कुंडली से विलंब की स्थिति दिखाई देती है। राहु केतु उसमें कहीं ना कहीं से बाधा देंगे, कहीं ना कहीं से संतान हानि होगी, मिसकैरेजेस, अबॉर्शन की स्थिति आएगी, ऐसा संयोग बनता है। बाकी सही मायने में संतान प्राप्ति कब होगी वो तब कहा जा सकता है जब पति पत्नी दोनों का एक समान रूप से कुंडली का मिलान किया जाए, फिर कोई फलादेश हो। और उदयपुर से एक कॉलर अब हमारे साथ रुचिका जुड़ गई हैं। रुचिका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 1 जुलाई 95 में हुआ है, 4:10 पे। जी तो मेरी ये समस्या है कि मैं 2 बार मेडिकल की परीक्षा दे चुकी हूँ लेकिन उसमें असफल हो रही हूँ बार बार। तो 2015 में अभी मेडिकल की परीक्षा है, तो उसमें सफलता मिलेगी, क्या उपाय हैं तो आप मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल, जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान उदयपुर। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपके विघ्न का कारण यही है, अन्यथा आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको और बता देना चाहता हूँ कि आपकी ये कुंडली जो है एक बहुत अच्छे सर्जन वाली कुंडली नहीं है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ऐसी कुंडली जो है वो डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट ऐसे हो जाते हैं। बहुत अच्छे, अगर आप एमडी सर्जन की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छे योग चाहिए होते हैं। मंगल का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर मंगल जो है वह कर्म भाव, जो उसका शत्रु भाव है, उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो उसका प्रभाव ये होगा कि डॉक्टरों की श्रेणी में आपको नीचे से कुछ स्थान मिल जाएगा। आपका क्रम, आपकी गिनती जरूर होगी, लेकिन जो एक संतुष्टि एमडी वाली होती है या एक जो रुतबा एमडी वाला होता है वो नहीं होगा। तो इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप डेंटिस्ट के लिए या आई स्पेशलिस्ट के लिए ट्राई करें तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए राहु और केतु का निदान करना इस समय में बहुत ज़रूरी होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में पारिवारिक समस्याएं जो चल रही थी वो आज भी बनी रहेंगी। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में आज प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज धन का खर्च बहुत अधिक करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या कह रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी आज की राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना करके रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक व्यय होने के कारण मन अशांत रह सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता आपको मिल सकती है। ऐसे संयोग आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चंद्र चूड़ामणि नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज रात्रि काल में आपके लिए कुछ सावधानियां हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि बालों में तेल लगा करके घर से बाहर मत जाइए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्मूर्तिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले वस्त्र का प्रयोग आज करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग आपको बहुत अच्छा आज मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्बाहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अधिक तेज गंध वाले सेंट इत्र परफ्यूम का प्रयोग आज करने से आपको बचना चाहिए। चलिए तो ये तो था राशियों का हाल। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान पर। जी हाँ बिल्कुल, पामिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारे हाथों की लकीरों में भी छुपा होता है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा राज। तो आज हम अपने हाथों की लकीरों से अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत को कैसे समझें, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा रक्षितो धर्मः, यानी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथन पूरी तरह सच भी है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप अपने किसी भी कर्तव्य का पालन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यह पता हो कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है तो उसके प्रति आप थोड़ा सा और सजग हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। जागरूक रह करके आप रोग से बचाव का तरीका भी पहले से अपना सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको हाथों को देख करके होने वाली बीमारियों की जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि आप उस रोग से बचाव का तरीका स्वयं कर लें और स्वयं को रोगमुक्त रख पाएं। हथेली में छोटी उंगली के नीचे जो होता है वो बुद्ध पर्वत होता है, यानी जो हमारी एक कनिष्ठिका उंगली होती है, जिसे सबसे छोटी वाली उंगली कहते हैं, स्मॉल फिंगर कहते हैं। इसके नीचे बुद्ध का पर्वत होता है और बुद्ध के ग्रह को हम लोग जानते हैं कि बुद्ध का सीधा संबंध स्वास्थ्य से, धन से, विद्या इत्यादि से होता है। इस पर्वत पर हथेली में किसी भी स्थान से चल करके कोई रेखा आती हो तो उस रेखा को स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, व्यक्ति की सेहत उतनी अच्छी होगी, उतना ही व्यक्ति जो है सेहतमंद होगा। अगर स्वास्थ्य रेखा जंजीर नुमा है, यानी उसमें कुछ जाले से बने हुए हैं, तो व्यक्ति को खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपच और पेट संबंधी रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इनका डाइजेशन जो है, इनका हाजमा जो है वो हमेशा खराब रहता है।
स्वास्थ्य रेखा देखने में पीली हो तो बाहर के खाने एवं अधिक तैलीय और मसालेदार चीजों से परहेज करना चाहिए, यानी बहुत चिकना तला खाने से बचना चाहिए। आपको पीलिया या लीवर से संबंधित समस्याएं होने की आशंका जो है वो बनी रहती है, ये उसी चीज को दर्शाता है। स्वास्थ्य रेखा का रंग अगर बीच में लाल हो तो आपको स्वास्थ्य के मामले में जोखिम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां आपको निरंतर लगी रहती हैं। जिनकी हथेली में स्वास्थ्य रेखा पूरी तरीके से लाल होती है, उन्हें वृद्धावस्था में गुप्तांगों से संबंधित कुछ गंभीर रोग होने की आशंका होती है। जीवन के आरंभ में लाल रेखा होना वह हृदय रोग को दर्शाती है, और जिनकी ये जो स्वास्थ्य रेखा है अगर शुरुआत में ही स्टार्ट में रेड हो जाए तो वो भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस दिखाती है। और अगर लास्ट में जाकर के लाल हो रही है तो वो सिर से संबंधित सिरदर्द की शिकायत, या अगर ज़्यादा लाल है, कुछ गाढ़ा सा लाल दिखता है, तो वो न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दर्शाती है। तो इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को स्वयं चेक कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ये बहुत सरल, बहुत आसान तरीका है, और उससे संबंधित आप एहतियात पहले से बरत सकते हैं। सावधानी रखेंगे तो सबसे अच्छा है। कहा भी जाता है कि सावधानी में ही बचाव है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।